आप कितने नंबर का जूता पहनते हैं? उसके इस्तेमाल की नौबत नहीं आने वाली है। कहा कि विधायक तुम्हारी वोट से नहीं बना हूँ। ऐसा कौन सा अधिकारी है वो मेरी नहीं सुनता। वो महिला जिससे मैंने ये बात कही वो कांग्रेस की महिला, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई महिला थी। वो ब्लॉगर थी और सिर्फ अपने व्यूज पाने के लिए उसने इस तरह की हरकत की थी। भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग सीट से 2 बार के विधायक हैं और आजकल उनका एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे ये कहते हुए साफ सुनाई दे रहे हैं कि जो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेगा वो उनके जूते की बात सुनेगा। तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति क्यों बनी कि उनको मंच से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने भी देखा है ये वीडियो वायरल हो रहा है और मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ कि उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे बेहतर शब्दों का चयन किया जा सकता था। शब्दों का चयन निसंदेह उचित नहीं था, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, क्योंकि मेले में एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो करीब 1 हफ्ते पुराना था और इसमें मेरे पूरे भाषण को न दिखा करके सिर्फ उतना अंश दिखाया गया है। और जिस तरह से मुझसे पहले उस मेले के मंच से कांग्रेस के नेताओं ने ये बात कही कि जो 1200 नाली ज़मीन वहाँ पर गांव वालों ने दान दी है और पिछले 10 सालों से वो बंजर पड़ी हुई है भूमि, उसको देख करके एक भावनात्मक ज्वार समझ लीजिए अपने अंदर था कि बेचारे बैठे हैं और अपनी 1200 नाली भूमि को जो है पिछले 10 सालों से बंजर के रूप में देख रहे हैं। पिछले साल के मेले में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा करवाई थी कि वहाँ पर प्रदेश का दूसरा वेटनरी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, लेकिन मुझसे पहले कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से वहाँ पे भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि भरत सिंह चौधरी की कोई अधिकारी नहीं सुनता है, वो कभी भी यहाँ सैनिक स्कूल नहीं बना सकता, वेटनरी मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकता है, और हम सरकार में आए तो हम सैनिक स्कूल का निर्माण करेंगे। दोबारा से एक भ्रम की स्थिति वो पैदा करना चाहते थे। उससे जनता में आक्रोश था और उसको देखते हुए थोड़ा मैं भी आक्रोशित था कि पहले ही वहाँ की जनता के साथ इतना बड़ा मजाक, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब सैनिक स्कूल की स्वीकृति हुई थी तो उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और जो MOU हुआ था वो भी कांग्रेस सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच में हुआ था। और जो उस समय विधायक थे जिन्होंने जो मंत्री रहते हुए घोषणा करवाई थी वो 2017 से 2023 तक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, और अगर उनकी कोई मंशा इस तरह की होती तो शायद उन्होंने कोई प्रयास किया होता। विधायक जी, ये स्थिति कैसे आई? आपने ये बयान दिया और इस तरह मंच से आपने कहा है कि जो अधिकारी भरत सिंह चौधरी की नहीं सुनेगा वो उनके जूते की सुनेगा। ऐसी स्थिति कैसे बनी? नहीं, क्या वास्तव में अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि भरत सिंह चौधरी की कोई अधिकारी नहीं सुनता है और वो ये काम नहीं करवा सकता है, तो उसके प्रत्युत्तर में मैंने ये बात कही और मैंने कहा लोगों से कि मैंने अपने कार्यकाल में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करवाई है, जवाहर नवोदय विद्यालय जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है उसकी स्थापना करवाई है। 25 करोड़ की लागत से हमारे जिला चिकित्सालय में CCU यूनिट बन रही है। प्रदेश में सर्वाधिक सड़कें पिछले कार्यकाल में भी और इस कार्यकाल में भी मेरी विधानसभा क्षेत्र में बनी हैं। तो ये कहना कि अधिकारी नहीं सुन रहा है, उसके प्रत्युत्तर में, और ये किसी कोई इंडिविजुअली किसी को नहीं कहा गया है,
तो इसलिए किसी को इसको इंडिविजुअल लेने की भी आवश्यकता नहीं है। मानते हैं विधायक जी, आपका ये भाव नहीं रहा होगा कि आपको ऐसा बयान मंच से देना पड़ा, लेकिन इसके पीछे क्या मंशा रही? क्या आप उन अधिकारियों को संदेश देना चाहते थे जो बात नहीं सुनते? नहीं, कतई नहीं। मेरी दृष्टि में ऐसा कोई अधिकारी ही नहीं है जो मेरी बात न सुनता हो, लेकिन जो कांग्रेस का आरोप था कि उनकी बात कोई अधिकारी नहीं सुनता है, तो उसके एवज में मैंने ज़रूर कहा कि अगर कोई ऐसा अधिकारी हो जो कांग्रेस की जानकारी में हो और जो मुझे मेरी बात न सुनता हो, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इन शब्दों के चयन से बचा जा सकता था। मुझे स्वयं इस बात को देख करके अफसोस होता है कि ये शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ इसके आधार पे आप किसी का मूल्यांकन करेंगे तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादती होगी। ऐसी नौबत क्यों आई मंच से? अभी आप बता रहे थे कि कोई रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी थे। वही मैंने कहा आपसे कि क्योंकि कांग्रेस ने ये आरोप लगाया और उसी बात को जो है कोई किसी अधिकारी ने मंच से दोहराया, तो वो थोड़ा सा मुझे नागवार गुजरा कि ऐसा कौन सा अधिकारी है, क्योंकि मैं तो इतने काम करवा चुका हूं और मेरा सभी अधिकारियों से बहुत ही बेहतर तालमेल रहा है। तो मैं खुद ताज्जुब कर रहा था कि ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसके बारे में कांग्रेस कहना चाहती है कि वो मेरी नहीं सुनता। इससे पहले भी एक विवाद आपके साथ हुआ था, कुछ महिलाएं आक्रोशित दिखी थी, वहाँ पर भी आपका एक बयान हुआ था, तब भी आप विवादों में रहे थे। क्या कुछ मामला था लगातार? वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, संयोग से मैं भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। उस एक्सीडेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और वो जो महिला थी, आप जानते हैं कि आजकल एक नया शौक लोगों को सवार हुआ है ब्लॉगिंग का, और सिर्फ व्यू पाने के लिए उन्होंने अनावश्यक रूप से मुझे वहाँ पे रोक करके और अनर्गल जो आरोप लगाए। और मैं क्योंकि वो मेरे अपने क्षेत्र का मामला था, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती थी और उनके जो आरोप थे वो बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सोशल मीडिया पर लगातार मैं आपके उस पोस्ट पे कमेंट्स पढ़ रहा हूं जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हरक सिंह अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, और इससे जो भरत सिंह चौधरी मौजूदा विधायक हैं वो बौखला गए हैं। कतई नहीं। मैं तो आपके माध्यम से हरक सिंह जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत बाकी है तो वो रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी ये आरोप जो लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं? ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं 2017 के चुनाव में 15,000 के मार्जिन से चुनाव जीत के आया हूं, और 2022 के चुनाव में 2017 से भी अधिक वोट मुझे मिले हैं। और अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया, 2027 में मुझे प्रत्याशी बनाया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले दोनों चुनावों से भी अधिक मत लेकर के मैं विधानसभा में आऊँगा, क्योंकि रुद्रप्रयाग की जनता का मुझ पर पूरा भरोसा है और मेरा रुद्रप्रयाग की जनता पे पूरा भरोसा है। एक आजकल विवाद मुनि महाराज की डोली को लेकर लगातार चल रहा है। 52 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। मामला जो भी हो, लेकिन ये सच है कि उससे बचा जा सकता था अगर दोनों पक्षों ने धैर्य और संयम दिखाया होता। और ख़ास तौर पे जहाँ तक प्रशासन का प्रश्न है, प्रशासन की अपनी सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं में रह कर के प्रशासन को काम करना होता है। तो अगर इस तरह की अराजकता की स्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से प्रशासन कोई न कोई कदम उठाएगा। और उस विवाद को, जब वहाँ पे स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था, अगर शुरुआती दौर में ही ये चीज़ें सामने आ जाती तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग इस स्थिति का इंतज़ार करते रहे कि जब स्थिति इस तरह की हो जाए जहाँ से न लौटने की गुंजाइश रहे, न आगे बढ़ने की गुंजाइश रहे, तब अपनी राजनीतिक रोटियां उस विवाद पे सेंकी जाए। इस तरह का प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किया गया। तो प्रशासन को तो एक
लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करना होता है। प्रशासन ने अपना काम किया और कानून हमेशा अपना काम करेगा बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कानून का उल्लंघन किसने किया है। हजारों लोग समर्थन में थे, आपको लगता नहीं कि आने वाले चुनाव में इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ चीज़ों का नुकसान होता है तो कुछ चीज़ों का फ़ायदा भी होता है, और इस तरह की चीज़ों को हमेशा राजनीति के आईने से नहीं देखा जाना चाहिए। नफ़ा नुकसान जो भी हो, लेकिन विवेक से और बुद्धि से और परिस्थितियों न्यायोचित जो निर्णय है वो लिए जाने चाहिए बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उससे राजनीतिक नफ़ा या नुकसान होता है। हर चीज़ को राजनीतिक नफ़े नुकसान के दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। वास्तव में जो अधिकारी बात नहीं सुनते हैं नेताओं की, उनको कोई संदेश आप देना चाहेंगे? ऐसा इन जनरल कहना बहुत मुश्किल है कि लेकिन स्पेसिफिक अगर कोई अधिकारी है जो जनता की या जनप्रतिनिधि की, क्योंकि जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, वो जनता के प्रति ही जवाबदेह होता है, और जो भी उसको होता है, हमको जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो भी हासिल हुई है वो जनता की वजह से है। तो इसलिए हमारी पूरी जवाबदेही जनता के प्रति होती है, और अधिकारी भी जो भी वो वेतन पाता है, जो भी पद और प्रतिष्ठा उसको हासिल होती है, वो भी जनता की वजह से होती है। तो जनता प्रजातंत्र में सर्वोपरि है, और जनता के हितों की जो अनदेखी करेगा, चाहे वो नेता हो या अधिकारी, उसको उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक सवाल, आप कितने नंबर का जूता पहनते हैं? देखिए, अब वो ये तो कोई प्रासंगिक नहीं है कि नंबर कितना पहनता हूँ कितना नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसके इस्तेमाल की नौबत नहीं आने वाली है कभी भी। तो अभी बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद थे रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी। उन्होंने कहा कि उनका जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो भूलवश हुआ है, उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मण सिंह राणा, तीतर न्यूज़, देहरादून।